हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने कई ऐसे भी क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है, जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। साइंस के अंतर्गत हमने बायो, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और साथ ही जो जो कंप्यूटर और बायोटेक के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड, साइंस के हमने सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। और ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, जिन्हें हम हर पार्ट में 100 क्वेश्चन की बात करेंगे और इन्हें 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं कि साइंस के अलावा हमने बाकी सभी सब्जेक्ट की भी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ है। जो जिन्होंने भी देखा नहीं है वो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम आज 100 से लेकर 200 क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि हरे पौधों में पोटेशियम किस रूप में होता है? तो ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों का आपस में मिलाकर बोना, जिसमें कतार पंक्ति अनुपात या लगाव दूरी ना हो कही जाती है, तो वो मिश्रित खेती कहलाती है। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना, फसलों की पंक्ति अनुपात रखा जाए तो वो क्या कहलाती है? तो वह सह फसली पद्धति कहलाती है। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, जिसमें विभिन्न पट्टियाँ काफ़ी दूरी पर या चौड़ी हों लेकिन फसलें काफ़ी तंग हों और स्वतंत्र खेती की जाए और शस्यन दृष्टि से संबंध रखें, ऐसी शस्यन पद्धति कही जाती है। तो उसे पट्टीदार अंतःवर्ती शस्यन बोलते हैं, जैसे स्टेप स्टेयर क्रॉपिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी खड़ी फसल में कटाई से पूर्व एवं फूल आने के बाद आगामी फसल का रोपण कराना, जो रेले रेल का उल्टा हो और पहली फसल जमीन को दूसरी फसल हेतु छोड़ रही हो कहा जाता है, तो इसे रेले इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अंतःवर्ती शस्यन पद्धति में आदर्श LER जिसको बोलते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मान होना चाहिए ताकि पद्धति लाभप्रद हो, तो उसे 1.4 होना चाहिए, इससे अधिक LER मान। अगला क्वेश्चन है जो माने इसका जो मान होता है वो 1.4 होना चाहिए या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये शिमला में है, जो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि जो ग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? तो विस्फोटक की भांति। रात्रि में देखने के लिए 4 नाइट विजन कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? तो प्रोटीन को पचाने में। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी मुख्यतः बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला क्वेश्चन, बीमारी का जर्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये लॉइस पास्चर थे, उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन कि तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो अपने जो उच्चतम अपवर्तनांक होता है उसके कारण। अगला क्वेश्चन, ओम इंटू मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। नियासिर की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कि द्विनाम पद्धति के अंतर्गत का पौधे का नाम 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस, ऐसे नाम याद कर सकते हैं, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने जो पौधों के होते हैं पौधों को 2 कैटेगरी में नाम रखे थे। अगला क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के 7 संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? तो वह वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है, तो ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, मतलब
CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। अगला क्वेश्चन कि रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के नाम साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट, जैसे डेस्टेट रसायन के साथ किसी के साथ भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। चाबी, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा होती है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के विज्ञान क्षेत्र में, माने कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार है जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सी गैस का और आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन गैस होती है जो वो। अगला क्वेश्चन है कि टेट्रा डूथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसे अपस्फोटन की दर कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो वो हाइग्रोमीटर होता है उससे। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीकाकरण सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जो जॉन साल्क थे उन्होंने। गोबर गैस का मुख्य संघटक कौन है? तो मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का होता है। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि विटामिन C का रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे में, जो mm होता है 80 mm होता है पारे में चढ़कर। अगला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। लेज़र बीम की सहायता से त्रिविमीय या 3D प्रतिबिंब बनाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल के संगठक तत्व हैं तो ये तांबा, टिन और जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रैफ्लेसिया का। सबसे बड़ा फूल रैफ्लेसिया का होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अन्य ग्रहों के जीवों का। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से हमें क्या होता है? तो थकान महसूस होती है। जो पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमने से थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन कि कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि होने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोवोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रोवोल्ट। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो FBTR में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन कुंदन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो ये तमिलनाडु में है जो प्रस्तावित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है इसलिए रिपीट होकर आया है कि लाइट, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलयन के रूप में तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचालित होने देते हैं, से विद्युत का संचारण होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है ये, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन धमनी हृदय में विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती हैं, सिराएं विभिन्न अंगों में रुधिर को हृदय तक लाती हैं, कोशिकाएं धमनी को सिरा से जोड़ती हैं। इनका कार्य है तो खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेब्रन 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर मादा एनाफिलिस बोलते हैं जिसको कि वाहक होने की पुष्टि की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने, जो 1887 में की थी। जो मादा मच्छर है, मच्छर
है ना, जिसको एनाफिलिस बोलते हैं, उसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी 1887 में। अगला क्वेश्चन, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो एडिसन रोग हो जाता है। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? तो उपग्रह की परिक्रमा कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये थोड़े से कठिन भी लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो फॉरवर्ड करके माने बैकवर्ड करके आप फिर से इन्हें या वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल भी होता है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल भी बोलते हैं दाब का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है कि पनडुब्बी चालक किस यंत्र में सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो पेरिस्कोप से। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है? तो कुंचन दाब कहलाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट होते हैं। हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक कौन है? तो लुई पास्चर हैं। हाइड्रोफोबिया का टीका लुई पास्चर ने दिया। प्लाक नियतांक की बीमारियां वही हैं जो होती हैं कोणीय संवेग की। पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? तो मंगल ग्रह की। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध, जो 80 दिन में लगा लेता है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है? तो रॉकेट में होता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो ये लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट लोहा। अगला क्वेश्चन, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन कि ओजोन एक त्रिपरमाणिक अणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनाती है? तो उच्च ऊर्जा परावैगनी विकिरण के द्वारा होता है ये। अगला क्वेश्चन कि मादा एनोफिलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ये रोनाल्ड रॉस ने की थी। माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु में कौन सा रोग होता है? तो इससे फोड़ा फुंसी होते हैं माइक्रोकोकरा से। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति मापी जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मुश्किल लग रहे हों ये क्वेश्चन तो आप रिपीट करके भी दोबारा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने 1932 में की थी। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1 है। ऑक्सीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो पौधों की वृद्धि मापी जाती है। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो फार्मिक अम्ल के कारण। किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो एम्पियर घंटा का। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वांतर हो सकता है? तो अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कहलाता है? तो कीमोथेरेपी कहलाता है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो काला रंग बन जाता है हरे और लाल को मिलाने से। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो भारी जल। चलिए, आज हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम साइंस के 100 क्वेश्चन की फिर से बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बाकी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।